के दर्शन कैसे होंगे? मैं बहुत समय से जाप कर रहा हूँ। भगवान के दर्शन करने के लिए उस स्थिति में आना पड़ता है मनुष्य को, उस स्थिति तक जाना पड़ेगा आपको कि आप भक्ति उस स्थिति में उस स्तर की करें कि आपको दर्शन हो सके। क्योंकि भगवान के दर्शन पाने के लिए आपको जो काम, क्रोध, लोभ, मोह बोलते हैं, इनको पीछे छोड़ना होगा और इनका असर नहीं छूटता पीछे। चलो, काम पे कोई विजय पा लेगा, लोभ पे भी विजय पा लेगा, काम वासना नहीं है, स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लोभ पे भी पा लेगा कि कोई व्यक्ति दान नहीं लेता, धन कमाने का उसको कुछ भी नहीं है कि भाई मेरा कोई बैंक खाता हो या मेरा कोई बड़ा आश्रम हो, कुछ भी उसके अंदर लोभ नहीं है, ठीक है, वो भी है। अब दूसरी चीजें जो उसकी है, उन पे विजय नहीं पा सकता। खास करके सबसे पहले क्रोध, क्रोध ले डूबता है। बड़े से बड़े संत महात्मा को देख लो, गुस्सा आ जाता है बड़े से बड़े को, वो उस पे विजय नहीं पा सकते। भगवान के अवतारों की बात अलग है कि परशुराम जी जो थे उनको क्रोध की, वो तो अवतार थे, वो सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना थे, उनकी बात ही अलग है। वो तो लीला करने के लिए आते हैं, उनके क्रोध का कोई वो नहीं बनता। पर सामान्य व्यक्ति को क्रोध आ जाए, वो तो आप जिन संतों को आप बहुत उच्च कोटि के संत समझते होंगे, उनको भी आपने कभी क्रोध करते देखा होगा, तो वो भी क्रोध को नहीं जीत पाए, तो फिर कैसे दर्शन होंगे? पूरी तरीके से काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको, मद मत्सर सबको जो जीत ले, जिसका खुद का कोई अहंकार नहीं है कि मेरी कोई स्थिति है या मेरा कोई नाम है या मेरा कोई अस्तित्व है। जैसे आप, कोई भी व्यक्ति है, हम उदाहरण देने के लिए बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसको कोई भी ऐसा अहंकार नहीं है कि मैं बहुत फेमस हो गया हूँ या मेरा भारत में संतों में मेरा नाम आ गया है या संतों में मेरा नाम की चर्चा होती है। ऐसा जिसको कोई अहंकार ना हो, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रसिद्धि मिलती तो आपने देखा होगा लोगों को कैसे साथ में फोटो तक खिंचवाने से मना कर देते हैं, किसी को भी डांट देना, चिल्ला देना, तो कितना कुछ हो जाता है। मतलब कि आप जैसे ही थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलती है, व्यक्ति के ऊपर मद मत्सर ये बहुत चढ़ जाता है उनके ऊपर। तो वो चीज होती है कि इनसे बाहर नहीं आ पाता। जब मनुष्य इनसे बाहर आ जाए, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर से बाहर आ जाता है कि उसको ना तो इस बात का गर्व है कि भाई मुझे बहुत प्रसिद्धि मिल गई, ना उसको गुस्सा आता है कि किसी की किसी बात तो गुस्सा नहीं आता हो। लोभ तो छोड़ना आसान है, व्यक्ति को सबसे आसान होता है व्यक्ति को वासना और लोभ को छोड़ना, है ना। काम वासना और लोभ लोग छोड़ सकते हैं, इस पे काबू किया जा सकता है कि भाई हमको इसकी आवश्यकता नहीं। जैसे कि मान लो बहुत सारे ऐसे सन्यासी लोग हैं जो घर बार छोड़ के और तपस्या में लीन है, या फिर जैसे मथुरा वृंदावन में, चित्रकूट में और नर्मदा किनारे बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो घर परिवार छोड़ के भक्ति कर रहे हैं। अब उनको लोभ नहीं है कि उनको धन नहीं कमाना या संपत्ति बनाना, पर क्रोध को वो नहीं छोड़ पाए, मद मत्सर को वो नहीं छोड़ पाए। इसका मतलब ये है कि कई बार वो चिल्लाने लगेंगे लोगों के ऊपर, ये अवगुण है, ये कोई तपस्या का फल नहीं है और ना ये कोई तपोबल है, लोगों के ऊपर चिल्ला देना। जिनके धन से सभी संत समाज का भरण पोषण होता है, भले प्रत्यक्ष रूप से ना हो, कहीं से भी घूम फिर के वहां तक सहायता पहुंचती, पर पहुंचती तो है, उन्हीं के ऊपर चिल्ला देना, उन्हीं के ऊपर ये बताना कि भाई तुम, मतलब उनको ये चीज दिखाना कि तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो क्या, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या, या तुम मेरे साथ ये वो, तो ये क्या है? ये सत्यानाश है। ये ऐसे संत संत नहीं होता जिनको गुस्सा आ जाए। संत वो होते हैं जो भले ही सन्यासी हैं पर गुस्सा भी ना आए उनको किसी के ऊपर, तो लोभ तो सब छोड़ के बैठ जाते हैं, पर क्रोध और मद मत्सर नहीं छूटता उनसे। उनको ये अहंकार हो जाता है कि मैं संत हूं और मैं तो हाथी के जैसे चलूंगा, मेरे से कोई बोल नहीं सकता, मुझसे कोई इंटरव्यू नहीं ले सकता, मेरी इच्छा के बगैर कोई मेरे पास आ नहीं सकता, जबकि ऐसा है ही नहीं। अगर आप साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, कोई भी व्यक्ति आपसे आके प्रश्न पूछ सकता है और आपको जवाब देना पड़ेगा, आप भगा नहीं सकते। अगर कोई भगाता है कि मुझे बात नहीं करना, या मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, या आप मेरी परीक्षा लेने आए हो क्या, थोड़ा सा भी आपको लगा भाई ये क्रोध दिखा रहा है, तो वो फिर वास्तविक संत है ही नहीं। वास्तविक संत को गुस्सा आ ही नहीं सकता। सबसे पहले उनको ये सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जब वो ये सब चीजें छोड़ देते हैं उसके बाद ही तो वो संत कहलाएंगे। तो ऐसे संत देखना चाहिए जिनको गुस्सा ना आता हो। गुस्सा आ गया तो फिर वो संत नहीं है, वो तो बस वो भी साधक ही है कि अभी कर रहे हैं साधना। जब उस स्थिति में आ जाएंगे कि सब कुछ त्याग देंगे, तब फिर भगवान दर्शन देते हैं, तब फिर भगवान की लीलाएं शुरू हो जाती हैं, चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, सारी चीजें ऐसे लोगों के साथ शुरू जो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीजें किनके साथ हुई है? ज्यादातर गृहस्थ लोगों के साथ, गृहस्थ साधकों के साथ। क्योंकि गृहस्थ जो लोग होते हैं उनको मान सम्मान तो मिलना ही नहीं है, 100 लोग प्रणाम करेंगे नहीं, कोई पैरों में गिरेगा नहीं, तो वो चीज उनके अंदर आ ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरा बात, उनका
अन्न शुद्ध होता है, कि खुद की कमाई का होता है, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और घर में वो भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ही ज्यादातर आप देखोगे कि लीलाएं हुई हैं। ऐसे ही संत जो गृहस्थ रहे, उनकी ही आज कथाएं गाथाएं गाई जाती हैं, ज्यादातर उनके ही नाम चलते हैं, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में बहुत बड़ सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के महाराष्ट्र में संत हुए हैं, जो गृहस्थ रहे सबसे ज्यादा वहीं से संत निकले, जिनको भगवान ने साक्षात लीलाएं की उनके साथ। तो भाई ये क्यों गृहस्थ लोग ही ज्यादा विजय पा सके? वो इसलिए क्योंकि इनको अहंकार ही नहीं आ पाया। अहंकार वो तो तब आता है जब आप कहीं पे साधु बन के बैठ जाओ कि सब आओ मेरे पैरों में गिरो, वहां अहंकार आता है। लेकिन गृहस्थी में तो कोई अहंकार आ ही नहीं सकता। आप घर से बाहर निकलते हो, आप साधारण जनता हो, घर में वापस आते हो साधारण ही हो आप, तो कहां से अहंकार आएगा? तो ऐसे लोगों को ज्यादा प्रभु इसलिए मिल जाते हैं। अगर आपको दर्शन पाना है, काम क्रोध लोभ मोह को त्यागना होगा। किसी पे आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी पर भी, कोई भी व्यक्ति ना आपको गुस्सा है किसी पे। और काम और क्रोध तो वैसे, काम और लोभ है जो, वो तो व्यक्ति वैसे ही छोड़ देता है, वो तो बहुत आसान है। पैसा छोड़ना सबके लिए बहुत आसान है। आपसे भी, आप में से बहुत सारे लोगों का हम कहें कि चलो हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ आप भक्ति करो पूरे जीवन, जो गृहस्थ नहीं है पूरे जीवन भक्ति करो, बस आपको धन का लोभ छोड़ना पड़ेगा, तो पूरे जीवन आप करो चलो। तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ हम तैयार हैं, हमको कोई लोभ नहीं है इस पैसे का या संसार वो ये चीज है। तो बहुत आसान है, लेकिन क्रोध को छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्रोध जो होता है ना, वो नहीं छूटता आदमी से बड़े संत महात्मा क्रोध नहीं छोड़ पाते। वो हर किसी को भी मारने दौड़ जाएंगे, चिल्लाने दौड़ जाएंगे, उनको लगता है कि भाई चलो छोड़ो कोई बात नहीं। महालक्ष्मी योगिनी साधना में कितने मंत्रों का जाप करना होगा कि देवी के दर्शन के लिए? देखिए दर्शन आसान नहीं होते महालक्ष्मी योगिनी के, क्योंकि पालौकिक शक्ति है ना, माता लक्ष्मी है वो। तो माता लक्ष्मी के दर्शन सबको आसान नहीं है, लेकिन एक माला से भी उनकी कृपा प्राप्ति होती है। कोई माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थान देना चाहता है, कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उनको ज्ञान बुद्धि सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करे, तो इसके लिए आपको एक माला भी सफलता दिला देती है। ऐसा कुछ नहीं कि 11 करोड़ करो माता लक्ष्मी का या 5 करोड़ करो। माता लक्ष्मी की कृपा एक माला से भी होती है। जो व्यक्ति हर दिन एक माला भी माता लक्ष्मी की करता है, माता उस पर भी प्रसन्न हो जाएगी। ये है माता का स्वभाव। तो उसके लिए कोई जाप की, कोई संख्या वंख्या की जरूरत नहीं है। जितना श्रद्धा से कोई, जैसे साधिका है या कोई साधक है हमारे, श्रद्धा से अगर कर रहे हैं ना, तो एक माला से भी माता कृपा दे देती है।